पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर, यानी कि पाकिस्तान शुक्रिया शुक्रिया, पाकिस्तान धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू पाकिस्तान पाकिस्तान, ये नारे ईरानी संसद में गूंजे हैं। और ये खबर सही है क्योंकि हमने इस खबर की सत्यता भी जांची आपके सामने, क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है। ये ईरान की पार्लियामेंट की वो वीडियो है जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। आगे मैं डिटेल में आपको कुछ चीजें बताता हूँ। اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. यहां तो संसद आहूत कर दी गई पूरी ईरान के अंदर पाकिस्तान का धन्यवाद करने के लिए। पहले मैं आपको गूगल का जो एआई है जेमिनाई, उससे बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है इस खबर की, फिर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को खुद क्लियर हो जाए कि सच क्या है। चलाइएगा जरा। क्या ग्रॉक सर ये वही भारतीय हैं जो ट्विटर में कमेंट के नीचे भी ग्रॉक ग्रॉक करते रहते हैं, और अब भी जो है वो एआई से ही पूछ रहा है कि क्या वाकई लगाया ना। यकीन नहीं आ रहा कि क्या एक पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान का शुक्रिया या पाकिस्तान के नारे लग सकते हैं। वहां पर इलेक्टेड लोग बैठे हैं और वो शुक्रिया शुक्रिया तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जरा सुनिए इसकी, और फिर ये एआई इसे क्या जवाब देता है, और फिर आगे चलकर आपको मजीद बताएंगे कि भारतीयों की इस वक्त तकलीफ कितनी है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो क्यों इतना करीब आ चुके हैं, पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है, क्योंकि वैसे भी इजराइल को अपना बाप तो ये कहते ही हैं। साउंड के साथ दीजिएगा कैसा। हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। ईरानी संसद में राष्ट्रपति के भाषण के दौरान धन्यवाद पाकिस्तान जैसे नारे गूंजे हैं। कई समाचार आउटलेट्स ने इस घटना की पुष्टि की है और इससे जुड़े वीडियो भी उपलब्ध हैं। ये नारे ईरानी सांसदों द्वारा पाकिस्तान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लगाए गए थे, खासकर इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान के प्रति पाकिस्तान के समर्थन के लिए। हमारे यहाँ आजकल अमेरिका नवाज बनने की ज्यादा कोशिश की जा रही हो, देख रहे हैं ना आप, जब से ईरान और इसराइल के बीच जंग शुरू हुई है, इसराइल की तो वाहवाही की जा रही है, चमचागिरी की जा रही है, लेकिन ईरान के प्रति कोई बयान नहीं दिया जा रहा, ईरान के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया जा रहा। ये तक भी नहीं कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी के जरिए कि भाई मेरे ईरान से अच्छे संबंध है, नेतन्याहू मेरा दोस्त है, मैं दोनों से बात कर लेता हूं, मैं मध्यस्थता करा देता हूं। नरेंद्र मोदी अपनी बार नहीं बोला जब पाकिस्तान ने रगड़ा है, और फिर अमेरिका के पास पहुंचकर उन्होंने सीज फायर करवाया है, और 13 बार डोनाल्ड ट्रंप अब तक बोल चुका है, और कल एक बार फिर यानी 14वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी ये बात की कि जिस तरह मैंने पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाया है, यानी भारत के नैरेटिव को 14वीं बार उसने चपेट बनाकर इनके मुंह पर मारा। नरेंद्र मोदी तब नहीं बोला, अब क्या बोलेगा वो। ये तक बयान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का फोन आ गया है नरेंद्र मोदी के पास, और जो यहां पर राजदूत है इसराइल का उसको टीवी पर बैठाकर एंटरटेन किया जा रहा है। और कुछ जल्ले मीडिया के पत्रकार पता नहीं कहां से किस एक्सपर्ट को पकड़ लाते हैं, जैसे बहुत सारे इन्होंने मौलाना पकड़ रखे हैं गेटअप बना के, वो यहां बैठकर आयतुल्लाह अली खामनाई को गालियां दे रहे हैं, मुल्ला मुल्ला करके न जाने क्या क्या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब चीजें चल रहा है। तो इसी बीच में ईरान ने जब मदद की थी जो है पाकिस्तान की, और उसके बाद पाकिस्तान जो है निकल पड़ा था सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, ईरान पहुंच गया था वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने सेना अध्यक्ष और तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री सबको लेकर, तो उसने वहां पे जाकर उनका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन यहां तो संसद आहूत कर दी गई पूरी ईरान के अंदर पाकिस्तान का धन्यवाद करने के लिए। पहले मैं आपको गूगल का जो एआई है जेमिनाई, उससे बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है इस खबर की, फिर आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को खुद क्लियर हो जाए कि सच क्या है। चलाइएगा जरा। क्या साउंड के साथ दीजिएगा कैसा। हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। ईरानी संसद में राष्ट्रपति के भाषण के दौरान धन्यवाद पाकिस्तान जैसे नारे गूंजे हैं। कई समाचार आउटलेट्स ने इस घटना की पुष्टि की है और इससे जुड़े वीडियो भी उपलब्ध हैं। ये नारे ईरानी सांसदों द्वारा पाकिस्तान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लगाए गए थे, खासकर इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान ईरान के प्रति पाकिस्तान के समर्थन के लिए।
ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान का समर्थन करने और एकजुटता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री शरीफ को धन्यवाद दिया था। इसके बाद सांसदों ने शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। ठीक है, तो ये हमने गूगल जेमिनी से पूछ लिया। अच्छा भाई बताओ, ये फर्जी खबर तो नहीं है? अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो प्ले कीजिएगा जी। دیروز در مجلس سنای پاکستان مصوب کردم که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर, यानी कि पाकिस्तान शुक्रिया शुक्रिया, पाकिस्तान धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू पाकिस्तान पाकिस्तान, ये नारे ईरानी संसद में गूंजे हैं। और ये खबर सही है क्योंकि हमने इस खबर की सत्यता भी जांची, आपके सामने पृष्ठभूमि भी रखी और ये भी बताया कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध फिलहाल किस तरीके के हैं और इनके पीछे चाइना की भूमिका क्या है। और चाइना की अगर भूमिका है तो रशिया की भूमिका क्या है। ऐवे ही इस पूरे मामले को नहीं देखा जा सकता कि ईरान ने पाकिस्तान का धन्यवाद कर दिया या पाकिस्तान जो है ईरान के साथ अड़कर खड़ा हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना कभी भी किसी जंग में। दूसरी तरफ ईरान ने चाबहार पोर्ट किससे दी, किसको काउंटर करने के लिए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब शायद ईरानियों को लग पता गया होगा कि मुश्किल वक्त में भारतीय उसके बिल्कुल काम नहीं आएंगे। भारत का गोदी मीडिया देखिए, गोबर आर्या हो, जनरल बख्शी हो या जितने भी चमचे चमाटे हैं, वो सारे के सारे एंटी ईरान नैरेटिव लगा रहे हैं और इसराइल को मजीद शय दे रहे हैं कि और मारो, यहाँ भी मारो, इस जगह भी मारो, उस जगह भी मारो। अब चाबहार वाला प्रोग्राम तो बढ़ ही जाएगा भारत का जरूर, शायद अगर ईरान को अकल आई इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के बाद कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भारत उनके लोगों को प्रॉक्सी के तौर पर यूज करता है, खासकर बलोचिस्तान में जो बीएलए वगैरह है, ये किसके सारे आउटफिट्स हैं, ये भारत के ही हैं। और इनसे अब निपटने में पाकिस्तान की वो मदद जरूर करेगा, यानी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डबल फायदा। सीधे तौर पर नहीं आता है लेकिन वो अपने लोगों से मदद तो करा सकता है ना। क्या वाकई में चाइना पर्दे के पीछे ईरान की मदद करवा रहा है पाकिस्तान से? क्योंकि इस समय ईरान के नाम से चल रहे तमाम ट्विटर हैंडल्स पर पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये सभी ट्विटर हैंडल्स जो कहीं ना कहीं ईरान और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, मित्रता प्रदर्शित कर रहे हैं और उनकी तरफ से धन्यवाद पाकिस्तान चल रहा है। थैंक यू ईरान, थैंक यू यमन, थैंक यू पाकिस्तान, कुछ इस तरीके से लोग अपनी तरफ से स्टेटस डाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का ईरान पे महंगा भी बहुत है। ऐसे में अब जिनको आसिम मुनीर ने छुआ, ईरान में उनका आगे क्या होगा, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। इस बीच में ईरान की तरफ से जो भी ट्विटर हैंडल्स रन हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की इस बात की तारीफ की जा रही है कि वो ईरान के साथ खुलकर आकर खड़ा हो गया है और उसने कहा है सभी मुस्लिम देशों को कि वो सब संघर्ष करें और पाकिस्तान की तरह पूरा मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ आ जाए और ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करे। मैंने कल भी अपनी पाठशाला पर इसी समय एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि पाकिस्तान ने पहले सॉलिडेरिटी शो की थी और मुसलमानों को आह्वान दिया था और अब आगे का अपडेट इस तरह है कि कल शाम को ईरान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने कही है या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने टीवी इंटरव्यू में यह बयान देकर सबको चौंका दिया, अडानी के हाइफा पोर्ट पर हमला हुआ भी था या नहीं, और हुआ था तो नुकसान हुआ कि नहीं, और नुकसान हुआ तो फिर कितना हुआ, सारी बातें आज के सेशन में। लेकिन हां साथ हैं। अच्छा, साथ है की बात कहां से आई? असल में जैसे ही इजराइल ने ईरान को टारगेट किया था तो शहबाज शरीफ ने तुरंत इसका निंदा करते हुए स्ट्रॉन्ग पॉसिबल टर्म में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कंडेमिनेशन कर दिया था कि आप ये गलत कर रहे हैं, वैश्विक शांति के लिए सही नहीं है। फिर थोड़े दिन, एक दिन बीतते बीतते ही ये तुरंत अपनी तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से बात कर लेते हैं कि सर जो हो रहा है आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ यूएन पीस में बात की जानी चाहिए। फिर शाम होते होते ये आ जाते हैं इस बात पर कि ईरान के साथ खड़ा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ईरान के साथ जब खड़ा होता है, इसके मायने मैंने कल भी अपने सेशन में आपको बताए थे और बड़े मायने हैं। बड़े मायने ये हैं कि पाकिस्तान में क्या वाकई में ट्रंप से टक्कर लेने की कुव्वत बची है या फिर पाकिस्तान को जबरन चढ़ा करके आगे ले जाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान खुद जानबूझकर पाकिस्तान को आगे ले जाकर खड़ा कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के जो पुराने संबंध हैं वो कतई अच्छे नहीं रहे हैं।
ईरान को पाकिस्तान से फायदा तो है लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं है। ऐसे में कहीं पाकिस्तान को ईरान आगे ले जाकर खड़ा करके पाकिस्तान का तो कहीं नुकसान नहीं करा रहा है। खैर, इन सभी बातों पर और डिटेल में चर्चा हो। ये जी अब पाकिस्तान को सलाह मशवरे भारत से आ रहे हैं कि ईरान का साथ मत देना, वो तुम्हें आगे कर रहा है अमेरिका और इसराइल के, कि तुम पर हमला हो और हम पीछे से निकल जाएं, किसी तरह हमारी जान बख्शी हो जाए। अपने मशवरे अपने पास रखें और हमें पता है हमारे थिंक टैंक्स मौजूद हैं, हमारी बाकायदा पूरी कमेटीज मौजूद हैं जो हर एक मामले को अच्छे तरीके से असेस करती है, सोच विचार करती है, फिर ही कोई फैसला करती है। पाकिस्तान स्टैंड करता है अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क ईरान के साथ इस वक्त जब इजराइल जैसा एक, जिसे हम स्टेट तक नहीं मानते, वो अनप्रोवोक्ड हमला करता है ईरान के ऊपर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो तशक्कुर के नारे लगे वो कैसे लगे।